नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, क्या आप भूली बिसरी कहानियों पर विश्वास करते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक छोटे से गांव के किनारे बसे एक पुराने नल से जुड़ी है। यह नल सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य और एक शापित आत्मा का ठिकाना है। सुनिए, नल के नीचे बैठी चुड़ैल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। बीजापुर गांव एक भूली बिसरी याद की तरह मुख्य सड़क से हटकर एक शांत मोड़ पर बसा था। इसकी पहचान सिर्फ धूल भरी पगडंडियां और सदियों पुराने बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें धरती में गहराई तक समाई हुई थी। इस गांव की सरहद पर, जहां खेत खत्म होते थे और एक वीरान गली शुरू होती थी, खड़ा था एक बूढ़ा नल। लोहे का बना, बरसों की नमी और अनदेखी के कारण उस पर काई की मोटी परत जम गई थी। उसकी गर्दन कभी सीधी और मजबूत रही होगी, अब बोझ से झुकी हुई लगती थी, जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे हो। यह नल सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, ये गांव के लोगों के लिए एक अनकही चेतावनी थी, एक ऐसी जगह जिसे रात के अंधेरे में हर कोई दूर से ही नमस्कार करता था। हवा में तैरती फुसफुसाहटें बताती थी कि उस नल के नीचे कुछ बुरा है, कुछ ऐसा जो रात की खामोशी में जाग उठता है। बूढ़ी औरतें अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों को आपस में मसलते हुए कहानियां सुनाती थी, कहानियां एक शापित आत्मा की जो उस ठंडे लोहे से बंधी हुई थी। माधुरी उसका नाम था, एक जवान औरत जिसके सपने किसी धोखे की आग में जलकर राख हो गए थे। कहते हैं उसी नल के पास उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और उसकी बेचैन आत्मा अब उस जगह को कभी नहीं छोड़ती। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद उस गली में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति माधुरी की पकड़ से बच नहीं सकता। उसकी आत्मा अंधेरे में भटकती रहती थी, इंतजार करती थी किसी ऐसे अभागे का जो उस सुनसान जगह पर अकेला पड़ जाए। दिन के उजाले में भी उस नल के चारों ओर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। धूप भी उस जगह को पूरी तरह से रोशन करने से कतराती थी, मानो कोई अदृश्य साया हमेशा वहां मंडराता रहता हो। नल की टोंटी से कभी कभार टपकता पानी जो धीमी और लगातार बूंदों में गिरता था, ऐसा लगता था जैसे किसी गुमशुदा की आहें हों। आसपास की जमीन हमेशा नम और हरी काई से ढकी रहती थी, एक ऐसा हरा रंग जो स्वस्थ नहीं बल्कि बीमार और रहस्यमय लगता था। गांव के लोग उस गली से बचकर निकलते थे। अगर किसी को जरूरी काम से उधर जाना भी पड़ता तो वे अपनी नजरें जमीन पर टिकाए रखते और तेजी से कदम बढ़ाते, जैसे किसी अदृश्य खतरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हों। उनके दिलों में एक गहरा डर बैठा हुआ था कि कहीं उनकी नजर उस नल पर ज्यादा देर तक टिक न जाए, कहीं माधुरी की आत्मा उन्हें अपनी ओर न खींच ले। यह नल गांव के शांत जीवन में एक काले धब्बे की तरह था, एक ऐसी जगह जहां कहानियां सच हो जाती थी और डर हवा में घुल जाता था। और इसी डरावनी जगह पर एक ऐसी कहानी दफन थी जो सदियों से गांव के लोगों के दिलों में एक ठंडी सिहरन पैदा करती आ रही थी। ये कहानी थी नल के नीचे बैठी चुड़ैल की, एक ऐसी कहानी जिसमें अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, सूरज के गांव लौटने के साथ। सूरज, जो बरसों पहले इस गांव की धूल भरी गलियों को छोड़कर शहर की चकाचौंध में खो गया था, अब वापस आ रहा था। उसके मन में बचपन की धुंधली यादें थी, जिनमें उस पुराने नल और उससे जुड़ी डरावनी कहानियों का अक्स भी शामिल था। शहर की आपाधापी में वह इन बातों को अक्सर भूल जाता था, लेकिन गांव की सीमा में प्रवेश करते ही वो डर फिर से जाग उठा था, एक ठंडी लहर की तरह उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजरता हुआ। उसका लौटना सिर्फ अपनी जड़ों को तलाशने के लिए नहीं था, कहीं न कहीं उसके मन में उस पुराने नल के रहस्य को जानने की इच्छा भी दबी हुई थी। क्या वाकई में वहां कुछ था, या ये सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही डर की एक विरासत थी? ये सवाल उसके मन में घूम रहा था, जैसे उस सुनसान गली में बहने वाली ठंडी हवा हो। बरसों का फासला तय कर जब सूरज ने अपने गांव की सीमा में कदम रखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी से बिल्कुल उलट, यहाँ सब कुछ वैसा ही शांत और स्थिर था जैसा वह अपनी यादों में संजोए हुए था। धूल भरी पगडंडियां, जिनके किनारे जंगली घास और रंग बिरंगे फूल उगे हुए थे, आज भी उसकी कदमों की आहट का इंतजार कर रहे थे। पुराने बरगद के पेड़, जिनकी विशाल शाखाएं गांव के आकाश को छूती हुई लग रही थी, उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बूढ़ा अभिभावक अपनी गोद में वापस लौटे बच्चे को देख रहा हो। सूरज की स्मृतियों के पन्ने एक एक करके खुलने लगे। उसे याद आया, बचपन में इन्हीं पगडंडियों पर वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ता था, इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठकर दादी माँ से कहानियां सुना करता था। और उन कहानियों में हमेशा एक खास जगह होती थी, गांव के किनारे सुनसान गली में खड़ा वो पुराना नल। बचपन में वो गली और वह नल उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं थे। सूरज और उसके दोस्त दिन में भी उस गली से गुजरने में हिचकिचाते थे, और रात के अंधेरे में तो उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। बूढ़े लोगों की फुसफुसाहटें उनके कानों में गूंजती थी। माधुरी की आत्मा, जिसने उस नल के पास अपनी जान दे दी थी, अब उस जगह की रखवाली करती थी, और जो भी रात में वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। उन दिनों सूरज उन कहानियों को सुनकर डर से कांप उठता था,
लेकिन साथ ही उसके मन में एक अनजान जिज्ञासा भी जन्म लेती थी। शहर में, जहां उसने विज्ञान और तर्क की दुनिया देखी थी, सूरज ने इन बातों को दादी माँ की मासूम कल्पनाएं मान लिया था। उसने सोचा था कि डर सिर्फ अज्ञानता का परिणाम होता है। लेकिन आज, जब वो इतने सालों बाद अपने गांव लौटा था, तो कहीं न कहीं उसके मन के किसी कोने में वो पुराना डर फिर से सिर उठा रहा था। गांव की मिट्टी पर पहला कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ चीजें तर्क की सीमाओं से परे होती हैं, कुछ ऐसी भावनाएं जो बचपन की कहानियों से गहराई से जुड़ी होती हैं। सूरज का इस बार गांव लौटने का एक खास मकसद था। वो अपनी जड़ों को फिर से महसूस करना चाहता था, उस सादगी और शांति को जीना चाहता था जिसे वो शहर की भाग दौड़ में कहीं खो बैठा था। लेकिन उसके मन में एक और इच्छा भी दबी हुई थी, उस पुराने नल के रहस्य को जानने की इच्छा। क्या वाकई में उस जगह पर कोई बुरी शक्ति मौजूद थी? क्या माधुरी की आत्मा आज भी वहां भटक रही थी? या ये सब सिर्फ गांव के लोगों का डर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था? गांव में पहुंचने पर सूरज को कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। कुछ बूढ़े लोग, जिनकी आंखों में बरसों का अनुभव झलकता था, उसे पहचानकर मुस्कुराए। बच्चे, जो अब युवा हो चुके थे, उसे देखकर हैरान हुए। गांव में कुछ बदलाव जरूर आए थे। कुछ नए घर बन गए थे, कुछ पुरानी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन ओवरऑल माहौल वही शांत और धीमा था। जैसे जैसे सूरज गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़ा, जहां वह सुनसान गली और वह पुराना नल मौजूद था, उसके कदमों की गति धीमी होती गई। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी थी। दिन का उजाला होने के बावजूद उस गली की ओर जाते हुए उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में एक हल्की ठंडक थी जो उसे थोड़ा असहज कर रही थी। दूर, गली के अंत में, सूरज ने उस पुराने नल को देखा। वो वैसा ही लग रहा था जैसा उसने अपनी यादों में संजोया था, काई से ढका हुआ, उसकी लोहे की गर्दन थोड़ी और झुकी हुई, जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए हो। सूरज को ऐसा लगा जैसे वह नल उसे बुला रहा हो, एक अनकही कहानी सुनाने के लिए बेताब हो। उसने धीरे धीरे उस गली में कदम रखा। हर कदम के साथ उसके मन में बचपन का डर और आज की जिज्ञासा आपस में टकरा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस नल की ओर खींच रही हो। आसपास की चुप्पी और भी गहरी होती जा रही थी और सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोके उसका इंतजार कर रहा हो। जब वो नल के करीब पहुंचा तो उसने चारों ओर देखा। दिन का उजाला होने के बावजूद उस जगह पर एक अजीब सा धुंधलापन था। हवा में नमी थी और जमीन काई से ढकी हुई थी। नल की टोंटी से धीरे धीरे पानी टपक रहा था और उस पानी में सूरज को एक अजीब सी अपारदर्शिता दिखी, जैसे उसमें कुछ घुला हुआ हो। सूरज ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और नल को छुआ। लोहे की सतह ठंडी और खुरदरी महसूस हुई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे स्पर्श किया, उसे एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। ये सिर्फ एक पल का एहसास था, लेकिन इसने सूरज के मन में एक गहरी आशंका पैदा कर दी। क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी या वाकई में इस जगह पर कुछ असामान्य था? सूरज ने नल को ध्यान से देखा। उस पर जमी हुई कई बरसों की कहानी कह रही थी। टोंटी से टपकता पानी एक अजीब सी लय में गिर रहा था, जैसे कोई उदास गीत गा रहा हो। सूरज को अचानक ऐसा लगा जैसे वो उस नल की उदासी को महसूस कर सकता है, जैसे वो किसी दर्द भरी कहानी का मौन गवाह हो। उसने चारों ओर देखा। गली सुनसान थी और आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वो और वो पुराना नल, जो अब उसे सिर्फ एक पुरानी याद नहीं बल्कि एक रहस्यमय पहेली की तरह लग रहा था। सूरज के मन में सवाल उठने लगे। क्या सच में माधुरी की आत्मा यहाँ भटकती है? क्या उस रात उस नल के पास कुछ भयानक हुआ था और क्या वह कभी उस सच्चाई को जान पाएगा? सूरज को महसूस हुआ कि उसका गांव लौटना सिर्फ अपनी जड़ों को तलाशना नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करना भी था जो बरसों से इस शांत गांव की नींव में दबा हुआ था। और उस रहस्य का केंद्र था वो पुराना, काई से ढका हुआ नल, जो सुनसान गली के अंत में अकेला खड़ा था, जैसे किसी अनकही कहानी का इंतजार कर रहा हो। दिन की रोशनी के चले जाने के बाद गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। सूरज अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहा था। खिड़की से बाहर रात का गहरा अंधेरा पसरा हुआ था, जिसमें तारों की टिमटिमाहट भी कोई खास रोशनी नहीं बिखेर पा रही थी। दिन में उस पुराने नल को छूने के बाद से ही उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। तर्क का उसका किला कमजोर पड़ रहा था और बचपन की डरावनी कहानियां उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। शुरुआत में उसने खुद को समझाया था कि वह सिर्फ थकान और गांव के माहौल के कारण थोड़ा भावुक हो गया था। ठंडे नल को छूने पर महसूस हुई सिहरन और पानी की धुंधली रंगत को उसने अपनी कल्पना का खेल मान लिया था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वह बेचैनी बढ़ती गई। उसे बार बार वह अजीब सा एहसास याद आ रहा था, जैसे किसी ने पल भर के लिए उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने कई बार सोचा कि उसे ये सब भूल जाना चाहिए और आराम से सोना चाहिए। आखिर वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, शहर में रहता था और इन सब अंधविश्वासों पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था।
लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल उठता, अगर यह सिर्फ वहम था तो वो इतना परेशान क्यों था? वो उस नल के बारे में इतना क्यों सोच रहा था? धीरे धीरे सूरज को यह एहसास होने लगा कि वो उस रहस्य को जानने के लिए बेताब है। वो ये साबित करना चाहता था कि उस नल से जुड़ी सभी कहानियां झूठी हैं, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक डर भी पनप रहा था कि कहीं वो कुछ ऐसा न देख ले जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण न हो। रात के लगभग 11 बज रहे थे जब सूरज ने आखिरकार फैसला कर लिया, वो उस नल के पास जाएगा। वो ये जानना चाहता था कि रात के अंधेरे में वो जगह कैसी लगती है। शायद अंधेरे में उसे कुछ ऐसा दिख जाए जो दिन की रोशनी में नजर नहीं आया था। उसने सोचा कि अगर वो खुद जाकर सब कुछ देख लेगा तो उसके मन का डर शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सूरज ने धीरे से अपना दरवाजा खोला और बाहर निकला। गांव पूरी तरह से शांत था। घरों की खिड़कियां अंधेरी थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज को अपने शरीर पर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो दबे पांव गलियों से होता हुआ उस सुनसान गली की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे गांव की हर अंधेरी खिड़की से कोई उसकी हरकतें नोट कर रहा हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसके हाथों में हल्का पसीना आ गया था। जैसे जैसे वह उस गली के मुहाने पर पहुंचा, उसे एक अलग ही तरह का सन्नाटा महसूस हुआ। ये गांव की सामान्य शांति से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। आसमान में बादल घिर आए थे, जिससे तारों की टिमटिमाहट और भी कम हो गई थी और अंधेरा घना होता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे उस गली में आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस खामोशी में और भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनजान खतरे की ओर बढ़ रहा हो। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा हावी हो गई। उसे उस रहस्य का पर्दाफाश करना ही था। जब वो नल के पास पहुंचा तो अंधेरा लगभग घना हो चुका था। उसे अपनी आंखों पर जोर डालना पड़ रहा था ताकि वह आसपास की चीजों को देख सके। नल की धुंधली सी आकृति अंधेरे में किसी भूतिया साए की तरह लग रही थी। सूरज ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी नल पर डाली। नल वैसा ही था जैसा उसने दिन में देखा था, काई से ढका हुआ और उदास। लेकिन रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। और फिर सूरज ने देखा, नल की टोंटी से पानी बह रहा था। लेकिन ये पानी वैसा नहीं था जैसा उसने पहले देखा था। ये और भी ज्यादा काला और गाढ़ा लग रहा था, जैसे किसी घने तरल पदार्थ की धारा बह रही हो। सूरज के पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठी। ये पानी देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया हो। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और नल को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडे और फिसलन भरे लोहे को छुआ, उसे एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो उसकी हड्डियों के अंदर तक जम गई। ये ठंडक सिर्फ बाहरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसके दिल पर रख दिया गया हो। और तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। ये हवा ठंडी और बर्फीली थी और इसमें एक अजीब सी दुर्गंध घुली हुई थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और किसी अज्ञात चीज की गंध हो। सूरज कांप उठा, लेकिन उसने अपनी टॉर्च की रोशनी नल पर ही रखी। अगले ही पल उसके कानों में एक घिनौनी आवाज आई। यह आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें इतनी नफरत, दर्द और पीड़ा भरी हुई थी कि सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था, जैसे कोई उसके बिल्कुल कान में फुसफुसा रहा हो। तुमने मुझे छुआ है, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। सूरज डर के मारे उछल पड़ा और तेजी से पीछे मुड़ा। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई न कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। वो उस आवाज की दिशा में देख रहा था, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था, जिसमें नल की धुंधली आकृति ही नजर आ रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या ये सच में माधुरी की आत्मा थी, या फिर यह सिर्फ उसके मन का डर था जो उसे ऐसी भयानक आवाजें सुना रहा था? तभी सूरज को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो। वो सांस इतनी ठंडी थी कि सूरज को ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। डर के मारे सूरज की चीख निकल गई, लेकिन वह आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसने तेजी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। उसके पैर जमीन से चिपके हुए महसूस हो रहे थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और दूर जाकर बुझ गई, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में घिर गया। अब उसे सिर्फ अपनी तेज सांसों और उस भयानक आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी जो अभी भी उसके कानों में बज रही थी, एक डरावनी धुन की तरह। अचानक सूरज को अपने ऊपर एक भारी दबाव महसूस हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो, उसे नीचे जमीन पर दबा रहा हो। वो हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस अदृश्य शक्ति के आगे उसकी कोई जोर नहीं चल रही थी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था और उसे लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। उसे अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने अपने ठंडे हड्डी जैसे हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया हो। उसका गला सूख रहा था और वो चिल्लाना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। डर और घुटन के मारे उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। क्या यह उसका अंत था? क्या माधुरी की आत्मा सच में उसे मार डालेगी? सूरज को लगा जैसे उसकी जिंदगी की डोर धीरे धीरे टूट रही है। और फिर अचानक वह भारी दबाव कम हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो, जैसे कोई बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। सूरज ने हौंफते हुए अपनी आंखें खोली। अंधेरा अभी भी घना था, लेकिन अब उसे वह भारी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और हर मांसपेशी में दर्द हो रहा था। वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ सोचे समझे, तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे उस भयानक जगह से दूर जाना है, जितनी जल्दी हो सके। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन वह भागता रहा, जैसे कोई भयानक शिकारी उसका पीछा कर रहा हो। जब वह अपने घर में पहुंचा, तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सीधा अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था और उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह किसी दौड़ में अभी अभी जीता हो। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, जहां उसे दर्द महसूस हो रहा था। वहां कोई निशान तो नहीं था, लेकिन उसे अब भी उस ठंडे भयानक स्पर्श की अनुभूति हो रही थी। सूरज पूरी रात सो नहीं सका। वो उस घिनौनी आवाज, उस ठंडी सांस और उस भारी दबाव के बारे में सोचता रहा। उसे अब रत्ती भर भी संदेह नहीं था कि उस पुराने नल से जुड़ी कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं थी। वहां सच में कुछ बहुत बुरा था और वह उस बुराई से टकरा गया था। अब उसे ये जानना था कि वह इससे कैसे बचेगा, और उस आत्मा का रहस्य क्या है जो उस नल के नीचे बैठी हुई है, इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। अगली सुबह सूरज देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। रात की भयानक घटना उसके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह घूम रही थी। वह आवाज, वह ठंडी सांस, वह भारी दबाव, सब कुछ इतना असली लग रहा था कि उसे अब अपने तर्क पर भी संदेह होने लगा था। शहर में उसने हमेशा भूत प्रेतों की कहानियों को कोरी कल्पना माना था, लेकिन कल रात उसने जो अनुभव किया था, उसने उसकी सारी धारणाएं हिलाकर रख दी थी। उसका शरीर अब भी थका हुआ और दर्द से भरा था, लेकिन उसके मन में अब डर से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानना चाहता था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। क्या वो सच में माधुरी की आत्मा थी, और अगर हाँ, तो वो इतनी क्रोधित और दुखी क्यों थी? सूरज ने फैसला किया कि उसे माधुरी के बारे में और जानना होगा। गांव के बूढ़े लोग शायद उसके बारे में कुछ बता सके। वो जानता था कि माधुरी का दिल टूटा था और उसकी आत्महत्या के बाद से ही उसकी आत्मा उस नल के पास बंधी हुई थी। सूरज को अब ये लगने लगा था कि शायद उस आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसके अधूरे काम पूरे किए जाएं। लेकिन वो ये भी जानता था कि यह आसान नहीं होगा, खासकर उस भयानक अनुभव के बाद। सूरज धीरे धीरे बिस्तर से उठा और तैयार होकर घर से बाहर निकला। गांव में सुबह की शांति छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाजें हवा में घुल रही थी। सूरज ने सीधे गांव के सबसे पुराने व्यक्ति पंडित रामलाल के घर जाने का फैसला किया। पंडित रामलाल न सिर्फ गांव के पुजारी थे, बल्कि उन्हें गांव के इतिहास और पुरानी कहानियों के बारे में भी बहुत कुछ पता था। जब सूरज पंडित रामलाल के घर पहुंचा, तो उन्होंने उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। सूरज ने उन्हें प्रणाम किया और अंदर आने की अनुमति मांगी। पंडित रामलाल ने उसे प्यार से बैठाया और उसकी कुशलता पूछी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सूरज ने धीरे धीरे माधुरी का जिक्र छेड़ा। उसने पंडित रामलाल से पूछा कि क्या उन्हें माधुरी के बारे में कुछ याद है। पंडित रामलाल की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, माधुरी, हाँ, मुझे याद है। वह बहुत प्यारी लड़की थी, हंसमुख और मिलनसार। सूरज ने उनसे माधुरी के साथ क्या हुआ था, ये बताने का अनुरोध किया। पंडित रामलाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि माधुरी गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन वो युवक शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। माधुरी उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने शहर में किसी और से शादी कर ली है, तो वो टूट गई। उसने बहुत दुख झेला, पंडित रामलाल ने कहा। वह अकेली पड़ गई थी और उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। एक रात उसने उसी पुराने नल के पास जाकर अपनी जान दे दी। सूरज ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। उसे माधुरी के लिए बहुत दुख हुआ। उसने पूछा कि क्या गांव के लोगों ने उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। पंडित रामलाल ने सिर हिलाया।
हमने बहुत कोशिश की बेटा, कई पूजाएं और हवन किए गए, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु इतनी दर्दनाक और अचानक होती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है जब तक कि उसे इंसाफ न मिल जाए या उसकी कोई अधूरी इच्छा पूरी न हो जाए। सूरज ने पूछा कि क्या माधुरी की कोई अधूरी इच्छा थी जिसके बारे में गांव के लोगों को पता हो। पंडित रामलाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे ठीक से याद नहीं बेटा, ये बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वह उस युवक से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसके साथ रहने का सपना देखती थी। सूरज ने पंडित रामलाल को धन्यवाद दिया और उनसे विदा लेकर गांव के दूसरे बुजुर्गों से मिलने चला गया। उसने कई लोगों से माधुरी के बारे में पूछा और हर किसी ने लगभग वही कहानी दोहराई। उसे पता चला कि माधुरी एक जिंदादिल लड़की थी जिसे प्यार में धोखा मिला था और जिसने दुख में आत्महत्या कर ली थी। जैसे जैसे सूरज को माधुरी के अतीत के बारे में और पता चलता गया, उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस होने लगी। उसे अब ये लगने लगा था कि वह आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं भटक रही थी, बल्कि शायद वह किसी तरह की मदद चाहती थी। सूरज को यह भी पता चला कि गांव के लोग उस नल को शापित मानते थे और रात के समय उसके पास जाने से डरते थे। उन्हें लगता था कि माधुरी की आत्मा वहां कैद है और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है जो उस जगह पर जाता है। लेकिन सूरज को अब यह समझ में आ रहा था कि शायद माधुरी की आत्मा किसी सामान्य आत्मा से कहीं ज्यादा जटिल थी। उसे रात में जो अनुभव हुआ था वह सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा का एहसास भी था। उसे लगने लगा था कि उस आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसे समझा जाए और शायद उसका कोई समाधान निकाला जाए। सूरज जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ रहा था जो सदियों से उस नल के पास बंधी हुई थी। लेकिन अब उसके मन में डर के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी पैदा हो गया था। वह माधुरी की आत्मा को शांति दिलाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार था? क्या वो उस अंधेरे सच को जान पाएगा जो माधुरी के अतीत में छिपा हुआ था? और क्या वह उस शक्तिशाली आत्मा को मुक्त करा पाएगा जो उस पुराने नल के नीचे बैठी हुई थी? ये सवाल सूरज के मन में घूम रहे थे और उसे पता था कि उसे इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। माधुरी के अतीत के बारे में जानने के बाद सूरज के मन में एक गहरा दुख और सहानुभूति का भाव पैदा हुआ था। उसे अब यह लगने लगा था कि वह आत्मा सिर्फ एक दुखी औरत की आत्मा नहीं थी, बल्कि बरसों के दर्द और अन्याय ने उसे किसी तरह की शक्तिशाली और अप्रिय शक्ति में बदल दिया था। रात की घटना अब उसे सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं लग रही थी, बल्कि एक चेतावनी की तरह महसूस हो रही थी, एक संकेत कि गांव में कुछ बहुत गलत हो रहा था। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पहले तो ये सिर्फ फुसफुसाहटों और दबी हुई आवाजों तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे डर का माहौल गहरा होता गया। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में सुनसान गलियों में किसी औरत की रोने की आवाज सुनी थी। कुछ ने अपने घरों के दरवाजों पर अजीबोगरीब खरोंचे देखी, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से उन्हें कुरेदा हो। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि गांव से कुछ लोग अचानक गायब होने लगे। पहले एक बूढ़ा चरवाहा लापता हुआ, जो अक्सर रात में अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल की ओर जाता था। फिर एक जवान औरत गायब हो गई, जो शाम को कुएं से पानी भरने गई थी। गांव के लोगों में डर फैल गया। वे आपस में दबी जुबान में बातें करते थे और हर कोई उस पुराने नल और माधुरी की आत्मा को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। सूरज भी इन घटनाओं से बहुत परेशान था। उसे लगने लगा था कि माधुरी की आत्मा अब सिर्फ उस नल तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे गांव पर अपना शिकंजा कस रही थी। उसे यह भी महसूस होने लगा था कि वह आत्मा किसी न किसी तरह उसे भी देख रही थी, जैसे वह उसे अपने अगले शिकार के रूप में चुन रही हो। उसके अपने घर में भी अजीब चीजें होने लगी थी। रात के अंधेरे में उसे अक्सर अपने कमरे में किसी के चलने की हल्की आवाजें सुनाई देती थी, जबकि वह जानता था कि घर में वह अकेला है। कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा हो और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजर जाता था। एक रात सूरज गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक उसे एक भयानक सपने ने जगा दिया। उसने सपने में देखा कि वह उसी सुनसान गली में खड़ा है और वह पुराना नल उसके सामने खून से सना हुआ है। माधुरी की भयानक आकृति नल के नीचे बैठी हुई है। उसकी आंखें लाल हैं और उनमें नफरत की आग जल रही है। वो सूरज की ओर इशारा कर रही है और एक भयानक हंसी हंस रही है जो उसके कानों में गूंज रही है। सूरज डर के मारे पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे अब भी उस भयानक सपने का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे माधुरी की वो डरावनी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही हो। उस रात के बाद से सूरज की नींद उड़ गई थी। हर रात उसे बुरे सपने आते थे, जिनमें माधुरी की भयानक आकृति और वह पुराना नल दिखाई देते थे। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे हर पल घेर रही हो, उसकी नींदों में खलल डाल रही हो और उसे डरा रही हो। एक शाम जब सूरज गांव की गलियों में घूम रहा था,
तो उसे कुछ बच्चे एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर कुछ फुसफुसाते हुए दिखाई दिए। जब वो उनके पास गया तो उसने सुना कि वे उस पुराने नल के बारे में बातें कर रहे थे। एक बच्चे ने डरते हुए कहा कि उसने रात में नल के पास एक काली छाया देखी थी। दूसरे बच्चे ने कहा कि उसने वहां से किसी के रोने की आवाज सुनी थी। सूरज को यह सुनकर और भी ज्यादा चिंता हुई। उसे लगने लगा था कि माधुरी की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी और वह अब सिर्फ किंवदंती नहीं रह गई थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई बन चुकी थी। उसे यह भी एहसास होने लगा था कि वह इस मामले से अब पीछे नहीं हट सकता। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे और अगर वह कुछ नहीं करता तो शायद और भी लोग उस शैतानी शक्ति का शिकार हो जाएंगे। सूरज ने फैसला किया कि उसे इस रहस्य की जड़ तक जाना होगा। उसे ये पता लगाना होगा कि माधुरी की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही है और उसे इस बंधन से मुक्त करने का क्या तरीका है। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह बहुत खतरनाक होगा। वह एक ऐसी शक्ति का सामना करने जा रहा था जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और उसे डर था कि कहीं वो खुद भी उस अंधेरे में न खो जाए। हर रात जब अंधेरा गहराता था, सूरज को उस अज्ञात शक्ति का अनुभव होता था जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रही थी और उसे एहसास होता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। गांव में लगातार हो रही भयानक घटनाओं और रात में अपने साथ हुए अनुभव के बाद सूरज समझ गया था कि अब उसे सिर्फ माधुरी के अतीत के बारे में जानकर रुक नहीं जाना चाहिए। उसे उस आत्मा को शांति दिलाने का कोई रास्ता खोजना होगा। गांव के लोगों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा था और सूरज जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। उसने गांव के और भी बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि क्या किसी को पुरानी रीतियों या आत्माओं को शांत करने के तरीकों के बारे में कुछ पता है। ज्यादातर लोगों ने डर और अनिश्चितता व्यक्त की, लेकिन कुछ बूढ़ों ने दबी जुबान में पुरानी कहानियां सुनाई जिनमें गांव के पुराने तंत्र मंत्र और आत्माओं से निपटने के तरीकों का जिक्र था। एक दिन सूरज को गांव के एक पुराने खंडहरनुमा घर के बारे में पता चला। कहा जाता था कि इस घर में कभी गांव के पुजारी रहते थे और वहां पुरानी धार्मिक पुस्तकें और पांडुलिपियां मौजूद हो सकती हैं। सूरज ने हिम्मत करके उस घर में जाने का फैसला किया। घर पूरी तरह से वीरान और धूल से भरा हुआ था। मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले हुए थे और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। सूरज ने टॉर्च की रोशनी में घर के हर कमरे को छान मारा। आखिरकार उसे एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उसे खोलने में सूरज को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब संदूक खुला तो उसके अंदर पुरानी और जर्जर हो चुकी किताबों का एक ढेर मिला। सूरज ने ध्यान से एक एक किताब को पलटा। ज्यादातर किताबें धार्मिक ग्रंथों और स्तोत्रों से भरी हुई थी, लेकिन एक पतली सी किताब का कवर अजीब तरह का था। वो चमड़े की बनी हुई थी और उस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। सूरज ने उस किताब को खोला और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब की भाषा बहुत पुरानी थी, लेकिन धीरे धीरे सूरज को समझ में आने लगा कि यह गांव के पुराने तंत्र मंत्र और आत्माओं को शांत करने के तरीकों के बारे में थी। उसमें विभिन्न प्रकार की पूजाओं और अनुष्ठानों का वर्णन था, जिनका उपयोग बुरी आत्माओं को दूर करने और भटकती आत्माओं को शांति दिलाने के लिए किया जाता था। सूरज की नजर एक अध्याय पर पड़ी जिसका शीर्षक था अशांत आत्माओं की मुक्ति। उसने उस अध्याय को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक विशेष पूजा का वर्णन था जो किसी ऐसे स्थान पर करनी होती थी जहां आत्मा बंधी हुई हो। पूजा में कुछ खास सामग्री और मंत्रों का उपयोग किया जाता था और यह रात के अंधेरे में बिल्कुल उसी स्थान पर करनी होती थी जहां आत्मा का वास हो। सूरज को यह पढ़कर ऐसा लगा जैसे उसे अपनी समस्या का हल मिल गया हो। उस किताब में माधुरी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए जरूरी सभी बातें लिखी हुई थी। पूजा के लिए जरूरी सामग्री, मंत्र और विधि सब कुछ विस्तार से बताया गया था। लेकिन जैसे जैसे सूरज उस अध्याय को और पढ़ता गया, उसे पूजा से जुड़े खतरे के बारे में भी पता चला। किताब में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह पूजा बहुत शक्तिशाली होती है और यदि इसमें कोई गलती हो जाए तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है या फिर कोई और बुरी शक्ति उस स्थान पर आकर्षित हो सकती है। सूरज डर गया। वह जानता था कि वो कोई पुजारी या तांत्रिक नहीं था। उसे इन सब चीजों का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन फिर उसे गांव के लोगों की याद आई जो डर के साए में जी रहे थे। उसे माधुरी की याद आई जिसकी आत्मा बरसों से शांति के लिए तरस रही थी। उसने फैसला किया कि उसे यह खतरा उठाना ही होगा। सूरज ने उस किताब में बताई गई सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे कुछ जड़ी बूटियों और विशेष प्रकार के तेल की जरूरत थी जो उसे गांव के बाहर जंगल से ढूंढने पड़े। उसे कुछ मंत्र भी याद करने थे जो उस पुरानी भाषा में लिखे हुए थे और जिन्हें समझना आसान नहीं था। जैसे जैसे पूजा का दिन करीब आ रहा था, सूरज के मन में डर और आशंका बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि वह एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है। अगर वो सफल हो गया तो शायद गांव को इस डर से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर वो असफल रहा तो स्थिति और भी भयानक हो सकती थी।
उसने उस रात के बारे में सोचा जब उसने पहली बार नल के पास माधुरी की शक्ति का अनुभव किया था। वह ठंडक, वह आवाज, वह भारी दबाव, सब कुछ उसे याद था। उसे डर था कि अगर पूजा में कोई गलती हुई तो उसे फिर से उस भयानक शक्ति का सामना करना पड़ सकता है और इस बार शायद वो बच न पाए। लेकिन सूरज ने अपना मन बना लिया था, वो माधुरी की आत्मा को शांति दिलाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने उस पुरानी किताब को ध्यान से पढ़ा, पूजा की विधि को अच्छी तरह से समझ लिया और सभी जरूरी सामग्री को तैयार कर लिया। अब उसे सिर्फ उस अंधेरी रात का इंतजार था जब वो उस पुराने नल के पास जाकर उस खतरनाक पूजा को करेगा, उम्मीद में कि वो माधुरी की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। उसके मन में एक गहरा सस्पेंस था, क्या वह सफल होगा और इस पूजा का परिणाम क्या होगा? आधी रात का अंधेरा गांव पर और भी गहरा हो गया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी उस भयानक घड़ी का इंतजार कर रही हो। सूरज उस सुनसान गली में खड़ा था, जहां वह पुराना नल भूतिया साए की तरह दिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने उस पुरानी किताब में बताई गई सभी सामग्री को ध्यान से रखा था, जड़ी बूटियां, तेल और कुछ खास पत्थर। सूरज ने गहरी सांस ली और पूजा शुरू की। उसने जमीन पर एक घेरा बनाया और उसके चारों ओर जड़ी बूटियों को फैला दिया। फिर उसने किताब में लिखे मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति को पुकार रहा हो। जैसे जैसे मंत्रों का जाप बढ़ता गया, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। आसपास के पेड़ पौधे बिना किसी हवा के हिलने लगे और दूर कहीं किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। सूरज जानता था कि माधुरी की आत्मा अब जाग रही थी। अचानक नल के आसपास की हवा में एक धुंधला सा आकार बनने लगा। धीरे धीरे वह आकार एक औरत की आकृति में बदल गया, माधुरी। उसका चेहरा उदास और पीड़ा से भरा हुआ था और उसकी आंखें सूरज को गुस्से से घूर रही थी। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माधुरी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक भयानक गुस्सा छिपा हुआ था। सूरज ने डर को किनारे करते हुए कहा, मैं सूरज हूँ, मैं तुम्हें शांति दिलाने आया हूँ। माधुरी। माधुरी की हंसी भयानक थी। शांति? मुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। मुझे धोखा दिया गया और मेरी जान ले ली गई। अब मैं इस जगह पर कैद हूँ और मैं उन सभी को सजा दूंगी जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, माधुरी, सूरज ने कहा। लेकिन तुम अब इस दर्द और गुस्से से मुक्त हो सकती हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। माधुरी की आंखें और भी लाल हो गईं। सच्चाई? तुम क्या जानते हो सच्चाई के बारे में? मुझे मेरे प्यार ने धोखा दिया और फिर मैंने अपनी जान दे दी। यही सच्चाई है। नहीं माधुरी, सूरज ने कहा। तुम्हें धोखा जरूर मिला था, लेकिन तुम्हारी मौत सिर्फ धोखा नहीं थी। यह एक साजिश थी। उस आदमी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वह सिर्फ तुम्हारे पैसे और जमीन चाहता था। उसने तुम्हें धोखा दिया और फिर तुम्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। माधुरी की आकृति कांपने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा कम होने लगा और उसकी जगह हैरानी और दुख ने ले ली। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच नहीं हो सकता। ये सच है, माधुरी, सूरज ने कहा। गांव के कुछ बूढ़े लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन वे डर के मारे कभी कुछ नहीं बोले। उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी मौत का कारण बना। तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें कभी नहीं मिला। माधुरी की आंखों से आंसू बहने लगे, जो काले पानी की तरह लग रहे थे। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। मुझे यह नहीं पता था, वो फुसफुसाई। मैंने सोचा था कि उसने मुझसे प्यार किया था। उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, माधुरी, सूरज ने कहा। अब तुम अपने दर्द और गुस्से को छोड़ सकती हो। तुम्हें अब और दुख सहने की जरूरत नहीं है। माधुरी की आकृति पूरी तरह से कांपने लगी। उसने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कृतज्ञता का भाव था। धन्यवाद, वह धीमी आवाज में बोली। धन्यवाद, सूरज। और फिर धीरे धीरे माधुरी की आकृति हवा में घुल गई, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है। उस सुनसान गली में फिर से शांति छा गई। हवा में ठंडक कम हो गई और पेड़ों का हिलना बंद हो गया। सूरज ने नल की ओर देखा। उसकी टोंटी से बह रहा काला और गाढ़ा पानी अब रुक गया था। पानी की एक आखिरी बूंद टपकी और फिर सब शांत हो गया। सूरज समझ गया कि माधुरी की आत्मा को शांति मिल गई थी। वह थककर जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने माधुरी के लिए दुख महसूस किया, लेकिन साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि वह उसे उस दर्द और बंधन से मुक्त कराने में सफल रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। बादल छुट गए थे और तारे फिर से चमकने लगे थे। सूरज को महसूस हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। ये सिर्फ एक भूतिया आत्मा से संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने का संघर्ष था जो बरसों से अंधेरे में दबी हुई थी।
सूरज जानता था कि अब गांव में फिर से शांति लौट आएगी। माधुरी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और उस पुराने नल का डर भी अब खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे उठा और अपने घर की ओर चल दिया। उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। रात में जो डर और बेचैनी हवा में घुली हुई थी वह अब गायब हो चुकी थी। सूरज जब अपने घर से बाहर निकला तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। पक्षियों की चहचहाहट और भी मधुर लग रही थी और सूरज को ऐसा महसूस हुआ जैसे गांव ने एक गहरी सांस ली हो और अब वो तनाव मुक्त हो गया हो। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में अब वो डर और आशंका नहीं थी जो पिछले कुछ दिनों से छाई हुई थी। कुछ लोगों ने सूरज को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वे जानते हों कि रात में कुछ खास हुआ है। सूरज उस सुनसान गली की ओर चल पड़ा जहां वह पुराना नल खड़ा था। जब वो वहां पहुंचा तो उसे सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। नल की काई जमी हुई गर्दन अब भी झुकी हुई थी, लेकिन उसमें अब वह भयानक उदासी नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। टोंटी सूखी थी और आसपास की जमीन भी अब पहले की तरह नम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से जमा हुआ बोझ उस जगह से हट गया हो। गांव के कुछ बच्चे उस गली में खेलते हुए दिखाई दिए। वे उस नल के पास भी गए, लेकिन उनमें अब कोई डर नहीं था। वे उसे सिर्फ एक पुराने नल की तरह देख रहे थे जिसकी कहानी अब खत्म हो चुकी थी। सूरज को देखकर पंडित रामलाल भी वहां आ गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। तुमने न सिर्फ माधुरी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि हमारे गांव को भी एक बड़े डर से मुक्त कर दिया। सूरज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था पंडित जी। माधुरी की आत्मा को इंसाफ मिलना जरूरी था। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चलने लगा कि सूरज ने माधुरी की आत्मा को शांति दिला दी है। वे उसे धन्यवाद देने आए और अपनी खुशी व्यक्त की। गांव में फिर से हंसी मजाक और सामान्य जीवन लौट आया। वो सुनसान गली जो कभी डर का केंद्र हुआ करती थी, अब फिर से गांव का एक सामान्य हिस्सा बन गई थी। सूरज कुछ दिन और गांव में रहा। उसने उन जगहों पर घूमा जहां उसने बचपन बिताया था और उन लोगों से मिला जिन्हें वह बरसों पहले छोड़कर गया था। उसे महसूस हुआ कि डर का सामना करना और सच्चाई को जानना ही सबसे बड़ी मुक्ति होती है। माधुरी की कहानी ने उसे ये सिखाया था कि कभी कभी अतीत के अनसुलझे रहस्य वर्तमान को भी प्रभावित करते हैं और उन्हें शांत करना जरूरी होता है ताकि भविष्य शांतिपूर्ण हो सके। जब सूरज के शहर लौटने का समय आया तो पूरा गांव उसे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। लोगों की आंखों में कृतज्ञता और प्यार था। सूरज ने उन सभी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा। शहर लौटकर भी सूरज उस गांव और उस पुराने नल को कभी नहीं भूल पाया। वो नल अब सिर्फ उसकी यादों में एक पुरानी तस्वीर की तरह रह गया था, लेकिन उस तस्वीर के साथ एक महत्वपूर्ण सबक भी जुड़ा हुआ था, डर पर विजय पाने और सच्चाई को स्वीकार करने का सबक। उस घटना के बाद गांव में कभी कोई बुरी शक्ति नहीं दिखी। लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे और वो पुराना नल जो कभी डर का प्रतीक था, अब सिर्फ एक शांत और मासूम सी याद बनकर रह गया था। सूरज को महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे गांव को एक अंधेरे साए से बाहर निकाला था। और इस संघर्ष ने उसे अंदर से और भी मजबूत बना दिया था। उसे अब डर का सामना करने और सच्चाई की तलाश करने की शक्ति का एहसास हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको नल के नीचे बैठी चुड़ैल की यह कहानी? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।